श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में जो दुखों के मूल कारण हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसमें जो राग द्वेष है वो हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है और हमें सत्य की पूर्ण अनुभूति नहीं होने देता। इसके लिए हमारे शास्त्रों में, उपासना शास्त्र में भक्ति का जो विधान है वो क्या है? राग द्वेष को समाप्त करना। संसार से जब हम राग करेंगे तो उसका प्रतिद्वंदी द्वेष अवश्य होगा, पर जब हम संसार से राग करेंगे, ईश्वर से राग करेंगे, तो उसका प्रतिद्वंदी द्वेष नहीं होगा। ईश्वर का राग जो है संसार के समस्त दुखों से मुक्ति देने वाला है, और संसार का जो राग है समस्त दुखों का निमंत्रण है। आइए इसी पर आज विचार करते हैं। गीता में एक शब्द आया है अनासक्ति। एक शब्द होता है वैराग्य। इन दोनों में क्या अंतर है? पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो राग द्वेष है, जो हिंसा है, उसके मूल में द्वेष है, क्रोध है। तो हिंसा कर्म है, बाहर दिखाई देता है, और उसके मूल में जो क्रोध है वो वृत्ति है, और उसके मूल में द्वेष है। इसी प्रकार से जो अनाचार है, व्यभिचार है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में काम है, राग है। तो हमारा जो जीवन है वो संचालित किससे होता है? आप देखें, जिस समय हम भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उस समय लोभ हमारे ऊपर शासन कर रहा है। जिस समय हम अनाचार में लिप्त रहते हैं उस समय काम हमारे ऊपर शासन कर रहा है। जब हम हिंसा में, संघर्ष में लिप्त होते हैं उस समय क्रोध हमारे ऊपर शासन कर रहा है। तो हमको एक भ्रम है कि हम स्वतंत्र हैं। वस्तुतः हम वृत्तियों के दास हैं, और जब तक हम वृत्तियों को समझ नहीं लेते, वृत्तियों पर विजय नहीं पा लेते, तब तक हमारे जीवन में सुख की संभावना नहीं है। लक्ष्मण जी को जब सुमित्रांबा विदा करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम जा तो रहे हो सेवा करने, लेकिन सेवा तभी हो पाएगी जब तुम्हारे कई मालिक ना हो, इष्ट तुम्हारा एक हो, और तुम्हारे इष्ट राम हैं, तो अन्य जो मालिक हैं उनकी सेवा करना बंद कर देना। तो लक्ष्मण जी के जीवन में तो कोई है नहीं, हम लोगों के जीवन में है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया, राग रोष ईर्षा मद मोहु और सपने हु जन इनके बस होहु। तुम इनके बस में ना होना। हमको एक भ्रम है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है वृत्तियां चला रही हैं। और लक्ष्मण जी को जो ये उपदेश मिला उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया।
तो इस राग द्वेष को समाप्त करने के लिए क्या उपाय है हमारे जीवन में? लक्ष्मण जी तो रात में सोना बंद कर दिए। माँ ने कहा है यदि स्वप्न में आ गए राग द्वेष तो क्या होगा, तो सोना बंद कर दिया उन्होंने। देखिए, सारी वृत्तियां तो जीवन में रहेंगी, उन वृत्तियों का उपयोग करना है, राग का भी उपयोग करना है, द्वेष का भी उपयोग करना है। अगर क्रोध न हो तो अन्याय को हम कैसे मिटाएंगे? राग न हो तो सृष्टि की रंजकता खत्म हो जाएगी। तो ये वृत्तियां तो हमारे जीवन में हों, पर ये वृत्तियां दास के रूप में आए। जैसे अयोध्या में है, मंथरा दासी है। मंथरा है लोभ की वृत्ति, मंथरा है संशय की वृत्ति, मंथरा है भेद बुद्धि। तो ये जीवन में हमारे होता है, लेकिन भेद बुद्धि, लोभ हमारे जीवन का शासक है कि हमारे जीवन का दास है। तो जब लोभ हमारे जीवन का दास होता है तब हमें सुख देता है, और जब लोभ हमारे जीवन में स्वामी बन करके आता है तो हमारे जीवन में कष्ट की सृष्टि करता है। जितनी वृत्तियां हैं, जैसे काम हमारे जीवन में राजा बन करके आ गया, स्वामी बन करके आ गया, तो क्या होगा कि जब काम का अतिरेक होगा तो हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा, हमारे जीवन की ऊर्जा चली जाएगी, हमारे जीवन का उत्साह चला जाएगा, हमारा जीवन दीन हो जाएगा। और काम की वृत्ति में एक कमी और भी है कि जिसे हम राग करते हैं, जिसे हम काम कहते हैं, तो उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो जिस दिन हमारे जीवन में काम का उदय हुआ, उसी दिन हमारी स्वतंत्रता चली गई, स्वायत्तता चली गई, हम पराधीन हो गए। जो भी प्रिय वस्तु है उसके बिना जब हम रह नहीं पाते तो हम दास हो गए। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी के जीवन में काम भी दिखाई देता है, क्रोध भी दिखाई देता है, लोभ भी दिखाई देता है, सारी वृत्तियां हैं, पर वो वृत्तियां दास के रूप में हैं, स्वामी के रूप में नहीं हैं। और हमारे जीवन में जो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ, ये हमारे स्वामी के रूप में हैं। तो हमें संसार से अगर हमें अपने जीवन से राग द्वेष, देखिए राग और द्वेष में सबसे बड़ी भयानक स्थिति क्या होती है? जिससे हम राग करते हैं उसके दोष दिखाई देने हमें बंद हो जाते हैं। हमारा पुत्र है, चाहे जितना अन्याय करे हम उसका पक्ष लेंगे, क्योंकि उसके दोष हमें दिखाई देना बंद हो गए। तो जिससे भी हम राग करते हैं उसके दोष दिखाई देना बंद हो जाते हैं, और जिससे हम द्वेष करते हैं उसके गुण दिखाई देना बंद हो जाते हैं। शत्रु है चाहे जितना श्रेष्ठ प्रवृत्ति का हो, हम कहेंगे कि इसमें कोई गुण ही नहीं। तो राग द्वेष क्या करते हैं कि ये दो आंखें हैं जो हमारे जीवन को अंधा कर देती हैं, और सारे संसार को हम राग और द्वेष की ही आंख से देखते हैं। और संसार को देखने के लिए ज्ञान वैराग्य की आंखें चाहिए, राग द्वेष की आंखें न चाहिए। तो अगर हम जीवन में राग द्वेष से मुक्त होना चाहते हैं तो हम भगवान से राग करना शुरू कर दें। और हमें जो सारी शक्तियां मिली हैं, आप देखिए ईश्वर ने हमें सारी शक्तियां दी हैं। धर्म जो है वो चरित्र का शोधन करता है, उपासना और भक्ति हमारे अंतःकरण का शोधन करती है, ज्ञान हमारी भ्रांति का निराकरण करता है। तो धर्म से जो गहरी चीज है वो उपासना है, भक्ति है। तो लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी वो हैं 12 हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और जब सुमित्रांबा ने विदा किया तो 3 चीजें लक्ष्मण जी को दी। उन्होंने कहा रति तो हो तुम्हारी राम के चरणों में, पर रति में 3 चीजों की कमी रहती है। जो संसारिक रति है जिसे हम काम कहते हैं, तो उसमें क्या है? सुमित्रांबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया क्या? रति होई अविरल। संसार की कोई भी रति अविरल नहीं होती। हम चाहे जितना पत्नी को चाहें, चाहे जिसको चाहें,
उसके साथ निरंतर हम रति में नहीं रह सकते। तो रति अविरल नहीं होती संसार की, और संसार की रति अमल नहीं होती, क्योंकि उसमें वासना होती है, स्वसुख की भावना छिपी होती है। तो उन्होंने कहा कि राम के चरणों में रति हो, पर अविरल हो और अमल हो। और एक आशीर्वाद ये दिया उन्होंने, क्या? रति होई अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। और नित्य नई हो। संसार का जो सौंदर्य है, चाहे जितना सुंदर हो, पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन धीरे धीरे उसका सौंदर्य कम हो जाता है, उससे अनुराग घट जाता है, और यहां तक होता है कि वितृष्णा हो जाती है। लेकिन ईश्वर का ऐसा सौंदर्य है जो नित्य नया है, कभी घटता नहीं है। और सौंदर्य तो नित्य नया है, पर अगर हमारी रति नित्य नई न हो, तो सुमित्रांबा ने तो आशीर्वाद दिया था, रति होई अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। लेकिन लक्ष्मण जी ने उसमें और सुधार कर लिया, क्या? छिन छिन लखि सिय राम पद। उन्होंने नित्य नई के लिए कहा था, और ये क्षण क्षण में छिन छिन लखि सिय राम पद जानी आप ऊपर नेह, और करत न सपने लखन चित बंधु मातु पितु गे। और इसी रति की अविरलता के लिए जो समाधि है, देखिए हमारे शास्त्रों में लाखों उपाय बताए गए हैं, लाखों औषधियां बताई गई हैं मन के रोग के लिए। समाधि की जो स्थिति है, जैसे हम सुषुप्ति में जाते हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर है कि सारा संसार छूट जाता है और हम विलीन हो जाते हैं। तो सुषुप्ति की जो अवस्था है वही समाधि की अवस्था है, लेकिन सुषुप्ति हम अज्ञान में जाते हैं और समाधि में ज्ञान में जाते हैं। तो एक अवस्था है सुषुप्ति की, एक अवस्था है स्वप्न की। तो लक्ष्मण जी सोते नहीं कभी, क्यों? कि उन्हें अद्वैत स्वीकार नहीं है। वो भगवान के प्रेम में रत हैं और नित्य नया बना रहे, नित्य नई बनी रहे। तो लक्ष्मण जी के जीवन में ये जो तीन चीजें आईं, अविरल अमल नित नित नई, अगर हमारे जीवन में ये भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, तो भगवान के प्रति प्रेम होने से क्या होगा कि ईश्वर सारे संसार में व्याप्त है। तो जब सब जगह हमें ईश्वर दिखाई देने लगेगा तो द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो गीता में एक शब्द आया, अनासक्ति। अनासक्ति क्या है? हम कहें कि हम संसार से भी राग करेंगे और ईश्वर से भी राग करेंगे, तो ये संभव नहीं है। संसार का राग हमें बांधता है, ईश्वर का राग मुक्त करता है। लेकिन एक शब्द आता है वैराग्य हमारे यहाँ सन्यासियों में, तो वैराग्य का अर्थ है कि वैराग्य के साथ त्याग जरूरी है। वैराग्य है और त्याग नहीं है तो वैराग्य अधूरा है वो। लेकिन जो सन्यासी के लिए वैराग्य है वही गृहस्थ के लिए अनासक्ति है। हम वस्तुओं में रहें पर वस्तुओं से हमारा राग न हो, आसक्ति न हो। तो वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संसार से जब हमारा राग ईश्वर में हो जाएगा तो इनसे व्यवहार होगा, वस्तु होंगे, व्यक्ति होंगे, संबंध होगा, संसार होगा, लेकिन ये हमें खींच न पाएंगे, इनसे हम बंध न पाएंगे, हमारा जीवन नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो जो भगवान की भक्ति है वो हमारे अंतःकरण का शोधन करती है। जिस प्रकार से धर्म हमारे चरित्र को शुद्ध करता है, उसी प्रकार से भगवान की जो भक्ति है, तो ये जो राग द्वेष रूपी मैल हमारे जीवन में आ गए हैं, जिससे हम जीवन को, संसार को, ईश्वर को पूरा देख पाने में असमर्थ हैं। और हम चाहे जितने बुद्धिमान हों, राग द्वेष से ऊपर उठ करके हम देख नहीं पाते। और राग द्वेष से अगर हम ऊपर उठ करके नहीं देख पाते तो हमारी बुद्धिमत्ता किस काम की? तो जो राग द्वेष है, इसे समाप्त करने के लिए भगवान की भक्ति अपने जीवन में लाएं। और भगवान की भक्ति की जो तीन विशेषताएं हैं, अमल, अविरल और नित नित नई, ये हमारे जीवन में आएं तो हम राग द्वेष से
विजयी होकर के हमारे दुख का जो हमारे जीवन में जो दुख का प्रवेश होता है वो रुक जाएगा। तो लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करें, सुमित्रांबा जी के चरणों में प्रणाम करें और उनसे ये आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में राग द्वेष पर विजय पाएं और इन वृत्तियों को अपने जीवन में स्वीकार करें। पर ये वृत्तियां हमारे जीवन में स्वामी बन करके ना आए, दास बन करके आएं, हमारे जीवन को संचालित करें, तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा, पूर्ण होगा, स्वतंत्र होगा, तृप्त होगा और जीवन में मिठास, रस, आनंद का अनुभव होता रहेगा। तो अगर हमें ये जीवन में चाहिए तो हमें संसार से राग के स्थान पर ईश्वर से राग करना चाहिए, तो राग द्वेष रूपी दोष से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए सियावर।